अखंड ज्योति जनवरी 2021। शीर्षक है शक्ति उपासना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शक्ति के रूप में ईश्वर के नारी रूप की परिकल्पना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। दूसरी सभ्यताओं में भी देवियों के रूप मिलते हैं, परंतु अधिकांशतः पुरुष की सहयोगिनी या आंशिक सत्ता के रूप में, जबकि भारत में शक्ति उपासना के रूप में नारी शक्ति की पराकाष्ठा को चित्रित किया गया है, जिसमें समस्त देवों के सम्मिलित अंश के रूप में शक्ति के सर्वसमर्थ एवं समग्र रूप की कल्पना की गई है। इतिहास के आईने में देखें तो पाषाण काल से ही भारत में शक्ति उपासना के चिन्ह मिलते हैं। जब चुनौतियां प्राकृतिक रूप से अधिक थी, उनसे परित्राण के लिए किसी अदृश्य शक्ति का आश्रय लेना स्वाभाविक था, जिसमें माता देवी प्रमुख रूप से पूजित थी। उत्तर पाषाण काल में भी माता देवी की प्रतिमाओं की भरमार मिलती है। कांस्य काल में मानवीय सभ्यता के उदय के साथ शक्ति उपासना को लोकप्रियता मिली। भारतीय देवीवाद एवं सामीजनों की आस्तार्थ, मिस्रवासियों की आइसिस एवं और फ्रिगियनों की साइबिल की कल्पना में भी बहुत भारी समानता है। एशिया माइनर तथा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में माता देवी की पूजा प्रायः पुरुष देवता के साथ मिलती है। अफ्रीका में चाहे वह अपने पुत्र तनित के साथ हो, मिस्र में आइसिस के रूप में हो, फिनिशिया में अस्तारोथ के रूप में तामुज के साथ हो, एशिया माइनर में साइबिल के रूप में अतिस के साथ हो तथा क्रीट में रिया के रूप में जियस के साथ हो, वह सर्वत्र पुरुष देवता के साथ पूजी जाती थी। सर जॉन मार्शल जैसे प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता उत्तर पश्चिमी एशिया, जिसमें हड़प्पा, बलूचिस्तान, मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो शामिल है, को माता शक्ति का जन्म स्थान मानते हैं। उन्हीं के शब्दों में विश्व के किसी भी देश में शक्ति उपासना इतने गहन और व्यापक रूप में प्रचलित नहीं रही जितनी कि भारत में, जहाँ हर कस्बे, पूर्वे और देश के हर कोने में इसके अवशेष मिलते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों से ज्ञात होता है कि उस समय इसका स्वरूप अत्यंत विकसित था। तृतीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध को इसके चरमोत्कर्ष का काल माना जा सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से भी इसका काल लगभग 2400 ईस्वी पूर्व से 1650 ईस्वी पूर्व निर्धारित हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो तथा अन्य स्थलों से भी मिट्टी की बनी हुई कुछ स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें पुरातत्ववेत्ता माता देवी की मूर्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार की मूर्तियां पश्चिमी एशिया, एजियन सागर के आसपास, एलम, एशिया माइनर, मेसोपोटामिया, सीरिया, क्रीट, मिस्र आदि में भी प्राप्त हुई हैं। सैंधवकालीन माता देवी मानव की पालिका, पोषिका एवं जननी मानी जाती थी। सिंधु सभ्यता में लिंग एवं चक्र प्रतीक भी मिलते हैं, जो सृष्टिकारिणी मानव की जननी माता देवी की साकार उपासना को इंगित करते हैं। कालांतर में यही पार्वती, काली तथा दुर्गा रूप में पूजे जाने लगी। धीरे धीरे माता देवी ने शक्ति पूजा का रूप ले लिया और आज वह दुर्गा, काली, महिषासुर मर्दिनी तथा भवानी के रूप में पूजित है। वैदिक काल में शक्ति उपासना का उद्भव ऋग्वेद अर्थात पूर्व वैदिक काल में खोजा जा सकता है। देवियों के रूप में इनकी चर्चा अधिक होती है। उषा, अदिति, दिति, सरस्वती, वाक, आप, पृथ्वी, राका, श्रद्धा, इंद्राणी, वरुणानी, रुद्राणी, आग्नेयी, शची, मही, भारती, उर्वशी आदि। इस तरह शक्ति तत्व की स्वतंत्र उपासना का इस युग में अभाव दिखता है, किंतु ऋक् संहिता में शक्ति तत्व के बीज खोजे जा सकते हैं, जिनका देवी सूक्त में स्पष्ट वर्णन मिलता है। रात्रि सूक्त भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। वेदों के चरम विकास का काल उपनिषदों में आता है, जिसकी मुख्य वस्तु थी ब्रह्म विद्या। इस विद्या में देवी के स्वरूप में नए दार्शनिक आयाम जुड़े हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में ब्रह्म का शक्ति के रूप में वर्णन होता है, जिनसे सृष्टि की रचना मानी गई है। केनोपनिषद में प्रज्ञा, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मशोभना, उमा, हेमवती के रूप में शक्तियों की उपासना का वर्णन मिलता है। मुंडक उपनिषद में काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, स्फुलिंगिनी, धूम्रवर्णा तथा विश्वरूपा के रूप में देवी का वर्णन मिलता है।
इसके साथ सूत्र साहित्य में उषा का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन सरस्वती उल्लेखित होती है। काठक ग्रह सूत्र तथा मानव ग्रह सूत्र में ह्रीं श्रीं लक्ष्मी, पुष्टि, काली, षष्ठी, भद्रकाली, भवानी तथा महिशिरा आदि देवियों का वर्णन मिलता है। बौधायन ग्रह सूत्र एवं मनु संहिता में दुर्गा और ज्येष्ठा का उल्लेख मिलता है। इसके साथ श्रद्धा, मेधा, भूति आदि नाम भी मिलते हैं। इसके उपरांत रामायण में स्वतंत्र उपास्या के रूप में देवी का वर्णन नहीं मिलता, पर हाँ, रुद्र शिव पत्नी के रूप में उमा, गिरिजा, भवानी और पार्वती नाम से अनेक स्थानों पर चर्चा अवश्य मिलती है। महाभारत में देवी को शिव की सहचरी एवं शिव की शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। भीष्म पर्व के प्रारंभ में दुर्गा पूजा का उल्लेख है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के कहने पर योद्धा अर्जुन द्वारा युद्ध में विजय के लिए माँ दुर्गा की आराधना होती है। यहाँ माँ दुर्गा को सिद्धों की सेना नायिका, काल शक्ति, कपाल धारिणी, कुमारी, काली, कपिला, कृष्ण पिंगला, भद्रकाली, महाकाली, चंडी, समीरणी, कात्यायनी, कराली, विजया, जया आदि नामों से पुकारा गया है एवं उनकी पूजा की गई है। इस तरह इस काल में देवी के स्वतंत्र शक्ति संपन्न स्वरूप का उभार हो चुका था। विराट पर्व में युधिष्ठिर द्वारा की गई स्तुति में देवी को महिषासुर मर्दिनी, यशोदा के गर्भ से जन्म लेने वाली विंध्याचल वासिनी तथा नारायण की परम प्रिय बताया गया है। इसके अतिरिक्त काल रात्रि के रूप में भी देवी की उपासना करने का वर्णन आता है। इस तरह महाभारत में शक्ति उपासना का उद्भव हो चुका था और उसे भक्त संरक्षिका एवं असुर संहारिणी बताया गया है। पुराण काल में शक्ति उपासना का स्वरूप महाकाव्य काल जैसा ही प्रचलित रहता है, बस उसका फलक अधिक व्यापक हो जाता है। अधिकांश पुराणों में न्यूनाधिक रूप में देवी का वर्णन मिलता है, लेकिन शक्ति उपासना की दृष्टि से श्रीमद् देवी भागवत, कालिका पुराण तथा मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य और ब्रह्मांड पुराण के ललिता सहस्त्र प्रकरणों का विशेष महत्व है। इस तरह पौराणिक युग में शक्ति उपासना अपने चरम रूप में प्रकट होती है। एक और जहाँ सौम्य रूप में देवी की उपासना उमा, गौरी, पार्वती, अन्नपूर्णा आदि के रूप में होती है, तो वहीं दूसरी ओर उग्र रूप में चंडिका, काली और दुर्गा के रूप में उसकी उपासना होती है। सिंह पर आरूढ़ दुर्गा शक्ति अपनी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता उनकी आराधना करते हैं। वे शिव की ही नहीं अपितु सभी देवताओं की भी शक्ति है। उनका प्रमुख कार्य असुरों का संहार करना है। दुर्गा के हाथों महिषासुर के वध की कथा अनेक पुराणों में दी गई है। इसके अतिरिक्त वे शुंभ, निशुंभ, मधुकैटभ और रक्त बीज का भी वध करती है। शक्ति उपासना के संदर्भ में मार्कंडेय पुराण का देवी महात्म्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसकी रचना गुप्तकालीन मानी जाती है। इस ग्रंथ का शाक्त मत में कुछ वैसा ही स्थान है जैसा कि वैष्णव मत में श्रीमद् भगवत गीता का। गीता के समान इसमें भी 700 श्लोक हैं, जिस आधार पर इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। इसमें भी अर्जुन की तरह मोहग्रस्त राजा सूरत और समाधि वैश्य को उभारने के लिए ऋषि मेधा शक्ति तत्व का वर्णन करते हैं। इसमें देवी के लीला प्रसंगों के द्वारा अवतारवाद का स्मरण दिलाते हैं कि विभिन्न युगों में देवताओं के शत्रु, दानवों तथा असुरों का वध करने के लिए वह विभिन्न रूपों में अवतरित होंगी। इस तरह भगवती धर्म की स्थापना, देवत्व की रक्षा व असुरों का संहार करने के लिए युग शक्ति के रूप में प्रकट होती है। हालांकि भक्तों के भावलोक में तो भवानी नित्य विद्यमान रहती है, किंतु धरा पर उनका लीला अवतरण समय से भर होता रहता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने युग शक्ति गायत्री के रूप में उस शक्ति का प्रादुर्भाव माना है और इसके आधार पर युग निर्माण आंदोलन का वृहद स्वरूप खड़ा किया। अब हम सब शिष्य वृंद का कर्तव्य बनता है कि सद्बुद्धि एवं आत्मबल की अधिष्ठात्री आदि शक्ति का माध्यम बनकर अपने स्तर पर गुरु सत्ता के कार्य में अकिंचन ही सही किंतु प्रामाणिक अंग बनकर युग निर्माण के महायज्ञ में अपनी भाव भरी नैष्ठिक आहुति अर्पित करते रहें।